बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट जॉइन। बेसिकली लेफ्ट जॉइन क्या करता है? लेफ्ट जॉइन जो है वो बाकी जॉइन से डिफरेंट है। इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ द ओनली जॉइन विच कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से अचीव नहीं हो सकता। मतलब कि बाकी सारे जॉइन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप जॉइन बना सकते हैं। बट लेफ्ट जॉइन ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जा सकता है, ना कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट जॉइन में जा सकता है। लेफ्ट जॉइन बेसिकली उसके दो फेज हैं डिस्प्ले करवाने के, विच आर क्वाइट सिंपल। डिस्प्ले डेटा सेम एज थीटा जॉइन के बेसिकली नॉर्मली जो थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन जैसे काम करते हैं। पहला फेज वैसे ही है कि आप वन बाय वन पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड और दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड के साथ मैच करते जाएंगे। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वो रिकॉर्ड लिख देंगे, जहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी उसको स्किप कर देंगे। दिस इज नॉर्मली जो कि करता है। फेज टू इज इंपॉर्टेंट। जब वो नॉर्मल ज्वाइन कर चुकेगा उसके बाद वो दिखेगा कि क्या जो है वो लेफ्ट टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड है विच डजेंट मैच विद द रिकॉर्ड इन द राइट टेबल। के मतलब क्या कोई लेफ्ट टेबल का ऐसा रिकॉर्ड था जिसने ज्वाइन ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया या जो किसी भी राइट टेबल के रिकॉर्ड से ज्वाइन नहीं हुआ। तो हो सकता है कि लेफ्ट टेबल में कुछ रिकॉर्ड ऐसे हों जो ज्वाइन ना होते हों। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा कि वो उनको भी डिस्प्ले करेगा, पर राइट कॉलम की जहाँ पे जगह होगी वहाँ पे क्या लिख देगा? नल लिख देगा। ठीक है, तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वो करेगा कैसे। लेट अस से हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का और एक टेबल हमारे पास प्रोजेक्ट का, और हम जो क्वेरी अप्लाई करना चाहते हैं दैट इज स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन प्रोजेक्ट, और जो कंडीशन है दैट इज एस डॉट रैच नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रैच नंबर। तो जो कॉलम्स हमारे पास क्योंकि पाई मेंशन नहीं है तो ऑफ कोर्स सारे कॉलम्स आएंगे। रैच नंबर, एस नेम, एस एज स्टूडेंट टेबल के हैं, पी आई डी, पी नेम और रैच नेम जो है वो रैच नंबर प्रोजेक्ट टेबल के हैं। अब पहला रिकॉर्ड हमारे पास कैसे आया कि जैसे हमने कहा था कि पहले तो नॉर्मल ज्वाइन करेगा, तो 1 1 यहाँ पे मैच हुआ इसलिए ये रिकॉर्ड आ गया 1 1 नुमान 31 P1 डेटाबेस 1 1। फिर 1 1 यहाँ पे जो है वो पहले रिकॉर्ड को दूसरे के साथ मैच करेगा, वो भी 1 1 था, ये भी 1 1 है, कंडीशन ट्रू होगी तो रिकॉर्ड लिखा जाएगा। फिर 1 1 जो है वो 103 के साथ मैच करेगा, तो क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हुई वो उसको स्किप कर देगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद 1 2 नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा और 1 बाय 1 इन तीनों के साथ मैच करेगा। 1 2 नॉट इक्वल है, 1 2 नॉट इक्वल है, 1 2 नॉट इक्वल है, तो इनमें से भी किसी भी रिकॉर्ड को वो नहीं लिखेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर आएंगे जी 103 पे। 103 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच हो गया, तो ये हमारे पास 103 इमरान 22 P4 ऊप एंड 103 आ गया। ठीक है जी, ये फेज़ वन था। फेज़ वन में आपने देखा तो उसने नॉर्मल ज्वाइन जैसे हम करते हैं उसने नॉर्मल ज्वाइन किया। अब फेज़ टू स्टार्ट होता है। अब वो देखेगा कि ये जो ज्वाइन का रिजल्ट आया है क्या इसमें लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप देखिए कि जो 1 और 2 वाला रिकॉर्ड था इसने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। देखिए 1 और 2 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा? उसको भी लिखेगा 1 और 2 शाहिद 32, पर क्योंकि इस 1 और 2 ने इस ज्वाइन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसका मतलब है 1 और 2 यहाँ पे किसी के साथ मैच नहीं होता। तो जब वो मैच नहीं होता तो फिर हम राइट टेबल के कॉलम्स में बेसिकली क्या लिखेंगे? नल, नल एंड नल, विच मीन्स कि 1 और 2 शायद 32 लेफ्ट टेबल का एक रिकॉर्ड था पर वो जॉइन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो जॉइन में मैच नहीं किया, तो इन नल का मतलब है कि वो 1 और 2 प्रोजेक्ट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट जॉइन। लेट अस परफॉर्म एन अनदर एग्जांपल। तो इसमें भी आप देख लें कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। बुक का टेबल है जिसमें बुक आईडी, बुक नेम, प्राइस, और ऑथर का टेबल है जिसमें ऑथर आईडी, ऑथर नेम एंड बुक आईडी। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर के टेबल में हम देख सकते हैं कि अनस ने कौन सी बुक लिखी है? B3। तो इसका मतलब है कि अनस ने उर्दू की बुक लिखी है। शम्स ने भी B3 उर्दू की बुक लिखी है और डेविड ने
डेटाबेस की बुक लिखी है। इसका मतलब है कि पीएफ और उर्दू के ऑथर जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अगर हम ज्वाइन करें बुक, लेफ्ट ज्वाइन ऑथर, और कंडीशन इज बी डॉट बुक आई डी इक्वल टू ए डॉट बुक आई डी। तो अगेन सबसे पहले सिंपल ज्वाइन कि वो यहाँ से B1 उठाएगा पहला रिकॉर्ड और मैच करेगा जी कहाँ मैच कर रहा है। तो आप देखें B1 मैच करेगा यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, B1 डेटाबेस 550 A3 डेविड B1। तो ये वाला रिकॉर्ड इस वजह से आया। फिर जो है वो क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा विच इज B2। तो आप देख रहे हैं B2 जो है वो यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं किया, तो इसलिए B2 आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा। फिर आते हैं B3 तो B3 देखें सबसे पहले यहाँ मैच कर रहा है सॉरी। तो B3 उर्दू 1500 A1 अनस एंड B3। फिर B3 देखें यहाँ भी मैच कर रहा है, तो B3 उर्दू 1500 एंड A2 शम्स एंड B3। अब B3 यहाँ पे मैच नहीं किया, तो इसलिए B3 जो है वो इस रिकॉर्ड के साथ नहीं लिखा हुआ है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंपल ज्वाइन। अब आती है बारी लेफ्ट ज्वाइन की। तो लेफ्ट ज्वाइन बेसिकली क्या करेगा, वो देखेगा जी कि इस ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि B2 और B4 ऐसे रिकॉर्ड थे जिन्होंने इस ज्वाइन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको भी लिखेगा B2 PF 200 2000। पर क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, नल। और इसी तरह B4 इंग्लिश 1200, और अगेन क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, नल लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेफ्ट जॉइन। अब हम देखते हैं कि बेसिकली आपने सीक्वल क्वेरी जो है वो उसको कैसे लिखना है जॉइन के अगेंस्ट। दैट इज वेरी सिंपल। हमारे पास थीटा जॉइन है, इक्विट जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड सेमी जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। अब ये जो पहले चार जॉइन है इनके लिए जो हमारे पास सीक्वल में कीवर्ड यूज होगा दैट वुड बी इनर जॉइन, क्योंकि इन चारों का जो है वो तरीका जो है वो प्रोसेस मैकेनिज्म सेम है, इसलिए इन चारों के लिए सेम जॉइन है दैट इज इनर जॉइन। बल्कि तो थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क है। बट फॉर लेफ्ट जॉइन विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ देम, उसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करेंगे दैट इज अ लेफ्ट जॉइन। यहाँ पे आप इनर जॉइन भी यूज कर सकते हैं, सिंपल जॉइन भी यूज कर सकते हैं, मतलब इनर ना लिखें सिर्फ जॉइन लिखें आप पर इनर जॉइन जरा बेहतर है। और लेफ्ट जॉइन जो है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट जॉइन एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिकली जनरल सिंटैक्स क्वेरी का क्या होता है, आप सेलेक्ट, देखिए जो ब्लू में लिखा है वो दैट इज द कीवर्ड। सबसे पहले आप सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट के बाद हमारे पास जो कॉलम्स आपकी क्वेरी में उनको लिखेंगे। फिर हमारे पास फ्रॉम का कीवर्ड आता है। फ्रॉम के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट टेबल जो ज्वाइन के लेफ्ट राइट पे है। उसके बाद ज्वाइन के कीवर्ड कि कौन सा वाला ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है या लेफ्ट ज्वाइन है। और उसके बाद राइट का कीवर्ड, सॉरी राइट टेबल, और राइट टेबल जो है वो जो ज्वाइन के राइट टेबल पे है। उसके बाद ऑन का कीवर्ड, ये ऑन का कीवर्ड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ज्वाइन। जब भी हम ज्वाइन लिखेंगे तो ऑन का कीवर्ड लाजमी लिखेंगे। इस ऑन के आगे हम ज्वाइन की कंडीशन मेंशन करते हैं, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन की, क्योंकि हमने कहा था कि ज्वाइन की कंडीशन लाजमी होती है, तो वो जो ज्वाइन की कंडीशन है वो बेसिकली हम किसके साथ लिखेंगे, ऑन। तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है, ये ज्वाइन वाली कंडीशन है। उसके बाद वेयर, वेयर क्योंकि सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपकी क्वेरी में वेयर है मतलब सिग्मा है तो वो हम लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ज्वाइन प्रोजेक्ट, कंडीशन एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर। अब इसकी हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, अब देखें यहाँ पे पाई नहीं था तो पाई बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, स्टैटिक फ्रॉम लेफ्ट टेबल क्या है, स्टूडेंट, सॉरी, तो स्टूडेंट कॉमा स्पेस एस, इसका हमने एलियस इस्तेमाल किया, निकनेम इस्तेमाल किया, ताकि जहाँ जहाँ हमें स्टूडेंट लिखना पड़े वहाँ पे हम क्या लिख लें, एस लिख लें। तो ये एलियस जो है वो आपको पता है कि हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लेफ्ट टेबल के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना था, ज्वाइन, कि कौन सा ज्वाइन यूज़ करें। तो बेसिकली दिस इज एज वी नो
नॉट लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन के अलावा कोई भी होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इनर जॉइन। तो लेफ्ट टेबल, इनर जॉइन, देन वी हैव राइट टेबल विच इज प्रोजेक्ट। उसके बाद ऑन का कीवर्ड और जो भी जॉइन की कंडीशन है, एस डॉट ड्रैश नंबर इक्वल्स टू पी डॉट ड्रैश नंबर। अब यहाँ पे हमने वेयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारी क्वेरी में सिग्मा एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेयर सिग्मा अगर होगा तो वेयर लिखेंगे, अगर सिग्मा नहीं है तो वेयर नहीं लिखेंगे। सिमिलरली लेट अस से हमारे पास एक ऐसी क्वेरी है जिसमें मोर देन 2 कॉलम्स टेबल्स हैं जॉइन में, ठीक है। तो अगेन इसको हम कैसे देखेंगे, सिलेक्ट। अब देखें पाई में बाकायदा मेंशनड है कि ये वाले कॉलम दिखाएं, एस डॉट एस नेम कॉमा पी डॉट पी नेम, उसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड आता है। अब सबसे पहले इनका ज्वाइन होगा, बाकायदा मेंशनड है, इनर ब्रैकेट है। तो ज्वाइन के साथ जो लेफ्ट टेबल है, और ज्वाइन क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन नहीं है तो इनर ज्वाइन होगा, एंड विच इज राइट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन तो नहीं लिखी हुई, इट मीन इट इज अ नेचुरल ज्वाइन। तो ऑन के साथ हमने कंडीशन, क्योंकि हमें पता था कि एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर है, तो यहां तक जो है वो ये वाली क्वेरी हमने सॉल्व कर ली। अब उसके बाद इस चीज का ज्वाइन हो रहा है किसके साथ, एनरोल के साथ। तो अब क्योंकि यहां तक कि हमने क्वेरी लिख ली है, तो इसका फिर क्या हो रहा है, ज्वाइन, इनर ज्वाइन कि इस सारी चीज का क्या करो, दोबारा से इनर ज्वाइन करो किसके साथ, एनरोल के साथ, ऑन। अब कंडीशन में जो है वो, इसका मतलब है इस सारे रिजल्ट में और एनरोल में जो कॉलम सेम था वो कौन सा था, ई आई डी। तो ऑन पी डॉट ई आई डी इक्वल्स टू ई डॉट ई आई डी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहां तक की सिचुएशन कवर अप कर लिया, ठीक है। इस तरह जो है वो आप अगर और भी होगा तो फिर अगेन हम ज्वाइन और आगे टेबल का नाम, फिर ऑन, ज्वाइन टेबल का नाम ऑन, ज्वाइन टेबल का नाम ऑन। फिर हम एंड पे आएंगे वेयर क्लॉज पे, वेयर हमेशा एंड पे लगाएंगे, वेयर हमेशा ज्वाइन सारे, अगर लेट से सिग्मा यहाँ भी लगा होता फिर भी हम वेयर हमेशा एंड पे ही लगाएंगे, वेयर एस डॉट राइट नंबर इक्वल टू 101, सॉरी ये 0 गलती से लिखा गया। एग्जाम्पल 3 अगेन, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट ज्वाइन है, तो अगेन सेलेक्ट पाई में जो भी कॉलम से, फ्रॉम के बाद लेफ्ट टेबल। अब क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन था तो उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन, राइट टेबल, उसके बाद ऑन। ज्वाइन की कंडीशन है क्योंकि मेंशन नहीं है तो इट मींस सिमिलर कॉलम पे हो रही होगी, एस डॉट राइट नंबर इक्वल्स टू पी डॉट राइट नंबर। अगेन अगर कंडीशन मेंशन नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कंडीशन नहीं है, इट मींस कि वी विल एज्यूम कि दोनों के सिमिलर कॉलम पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। और एंड पे क्योंकि सिग्मा भी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वेयर। बेसिकली दिस इज द जॉइन हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे कि क्वेरी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं।